ना हो संघर्ष ना हो तकलीफ़ें तो फिर क्या मज़ा है जीने में। आसमान भी थम जाए अगर लक्ष्य हो सीने में। आप सभी का फिर स्वागत है स्टार जीएस एकेडमी ऑनलाइन क्लासेस में। पिछला क्लास देखा जाए तो मैंने आपको पढ़ा दिया था प्रेडिक्टेबल, यानी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल से मैंने मॉडर्न प्रेडिक्ट टेबल से मैंने क्लास करा दिया था आपको। इस क्लास में हमने बताया था आपको एस ब्लॉक, यानी इस ब्लॉक में मैंने आपको बताया था यानी 12 मेटल और एक नॉन मेटल, यानी 13 एलिमेंट्स का बात हो गया था जो इस ब्लॉक होता है। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे कि इस ब्लॉक में जो एलिमेंट्स है हमारा, जिसमें देखा जाए मैंने ट्रिक से बताया था हालिना की रूबी कैसी फ्रांस गई, हरीना की रूबी कैसी फ्रांस के ट्रिक के माध्यम से मैंने आपको याद कराया था। उस ट्रिक की चर्चा भी हम करेंगे फिर इस क्लास में। अगर वो क्लास हमारा नहीं देखे हैं उस क्लास को, यानी मॉडर्न प्रेडिक्टेबल को, तो आप देख लीजिए, या हमारे क्लास पर आप नए हैं तो दिए गए नीचे लाल बटन दबा के मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए स्टार जीएस एकेडमी। चलिए उसके बारे में हम बात करते हैं और दोस्तों के पास शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और कमेंट निश्चित ही कीजिए। चलिए हम बात कर लेते हैं इस ब्लॉक के जो एलिमेंट है। सबसे पहले मैं एक ट्रिक का बात करूंगा। जिस ट्रिक का नाम है, ये ट्रिक है जिसका नाम है हालिना की रवि कैसी फ्रांस गई, यानी फ्रांस गई। ये हमारा ट्रिक है। हम जानते हैं कि मॉडर्न प्रेडिक्टेबल का खोज साइंटिस्ट का नाम मैंने बता दिया था आपको। ह से हाइड्रोजन, ही से हीलियम, हाइड्रोजन, ली से लिथियम, ना यानी सोडियम, की यानी पोटेशियम, रूबी आरबी, कैसे यानी CS, रुबेडियम, फंस गई यानी FR, फ्रांस हो गया FR। इसके परमाणु संख्या का बात करते हैं तो एक हाइड्रोजन का 1 होता है, हीलियम का 3 होता है, नाइट्रोजन का 11 होता है, 19 होता है। उसके बाद इसका रुबेडियम 37 होता है। उसके बाद हम बात करते हैं 55 और 87। ये हमारा परमाणु संख्या हो गया। आप देख पा रहे होंगे परमाणु संख्या। हाइड्रोजन हालिना की रब कैसे फंस गई, हरीना की रूबी कैसी फंस गई। हा से हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, स्केडियम और फ्रेशियम 87। इसका अंतर देखा जाए, इसका अगर अंतर हम बात करते हैं अंतर का, इस दोनों का अंतर देखा जाए तो 2 का अंतर है। इस दोनों का अंतर देखा जाए तो 8 का अंतर है। इसका अंतर देखा जाए तो 8 का अंतर है। और इसके अंतर देखा जाए तो 18 का अंतर है। इसमें देखा जाए तो 18 का अंतर है। इसमें देखा जाए तो 32 का अंतर है। मैंने इस ट्रिक का नाम रख दिया है, जो हमारा एलिमेंट, जब हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के बारे में बात किया था, एक ट्रिक का नाम है जिसका नाम है 2-8-8 2-8-8 18-18 32 2-8-8-18-32, जिसका नाम है मैजिक ट्रिक। मैजिक ट्रिक। ये मैजिक ट्रिक, ये मैजिक नंबर कहा जा सकता है, या मैजिक इसको नंबर कह दीजिए। 2-8-18 जब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन निकालते हैं, ये हमारा एलिमेंट्स का बात हुआ। मॉडर्न प्रेडिक्टेबल यानी जिसका खोज करता है, फिर बता देता हूँ, मोसले कहिए या मूसले कहिए, मोसले, जिन्होंने खोज किया था 1913 ईस्वी में। इनका जो मॉडर्न ये प्रेडिक्टेबल है, ये परमाणु संख्या के बढ़ते क्रम बनाया गया है, या यानी प्रेडिक्टेबल PT लिख देते हैं, जिससे आपको प्रेडिक्टेबल फुल फॉर्म समझ में आ जाए। PT एटॉमिक नंबर
एटॉमिक नंबर पर बढ़ते क्रम में सजाया गया है यानी मोसले की आवर्त सारणी में देखा जाए इसमें पीटी में यानी पीरियडिक टेबल में आवर्त की संख्या 7 है तथा वर्ग की संख्या 18 है। हमने बताया कि इस मोस्टली मॉडर्न पीरियडिक टेबल के इसमें पीटी पीरियडिक टेबल में आवर्त की संख्याएं 7 है जबकि वर्ग की संख्याएं 18 है। मैंने बताया इस तरह जो होता है, जो ये हमारा एलिमेंट जो था इसका नाम क्या था, पहला ग्रुप का था यानी ग्रुप नंबर A1 का था। इसमें 1 2 3 ये हमारा 4 5 6 और 7, 1 2 3 4 5 6 7 आप जो देख पा रहे हैं इसका नाम क्या होगा, इसका नाम प्रोड होगा यानी आवर्त होगा। क्या होगा, आवर्त होगा, ये आवर्त होगा। इसके बाद जो आएगा इसका नाम ग्रुप होगा वो 18 होता है, जो 1 से 18 यानी पहला हमारा ग्रुप के पहले एलिमेंट में 2 एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। यानी पीरियडिक टेबल के पहला एलिमेंट हाइड्रोजन है। इस हाइड्रोजन के बारे में हम चर्चा करेंगे आपको कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक है, हाइड्रोजन के अन्य नामों से किन किन नामों से जाना जाता है, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। हाइड्रोजन के कितने कंपाउंड है और जो आप जो D2O पढ़ते हैं साधारण जल में जिस H1, हाइड्रोजन का उपनाम कितना है, इस सभी की चर्चा करेंगे। क्लास में आप लास्ट तक बने रहें और क्लास को निश्चित ही लाइक करें और दोस्तों के पास शेयर करें। चलिए हम आगे क्लास में बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं पहला ग्रुप का यानी ग्रुप नंबर 1। हम बात करते हैं पहला ग्रुप का यानी ग्रुप नंबर 1 का एलिमेंट है जिसका नाम है हाइड्रोजन। इसका नाम है हाइड्रोजन। हाइड्रोजन का सिंबल देखा जाए H होता है। ये हमारा हाइड्रोजन का सिंबल H होता है जिसका परमाणु संख्या 1 और एटॉमिक संख्या 0.008। इसको अन्य नाम से भी जाना जाता है। सबसे बात हम पहले कर लेते हैं इसके खोजकर्ता का। अगर इसका खोजकर्ता का नाम हम पता करते हैं क्या है, 1766 ईस्वी में 1766 ईस्वी में एक साइंटिस्ट आता है जिसका नाम है कैनवेंडियंस। हेनरी कैनवेंडियंस इसका नाम है, जो ये रहने वाला है फ्रेंच का केमिस्ट है। मैंने बताया हाइड्रोजन का खोजकर्ता जो है साइंटिस्ट का नाम 1766 ईस्वी में कैनवेंडियंस, जो फ्रेंच के रहने वाले साइंटिस्ट हैं। उसके बाद सबसे पहले इसका अन्य नाम है, इसका हम बात करते हैं एटॉमिक नंबर 1 पर आता है और एटॉमिक मास का हम बात करते हैं जो 1.008 होता है। उसके बाद इसमें न्यूट्रॉन का हम बात करते हैं, न्यूट्रॉन की संख्या 0 होता है। प्रोटॉन का बात करते हैं, प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। हमने आपको बताया कि एटॉमिक नंबर 1 होता है, एटॉमिक मास भी 1.008 होता है, जबकि न्यूट्रॉन की संख्या 0, प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। इसके पूरे पीरियडिक टेबल में आवारा तत्व कहा जाता है, यानी पूरे पीटी में यानी पीरियडिक टेबल में आवारा तत्व
कहा जाता है। उसके बाद पूरे पेटी में हाइड्रोजन को आवारा तत्व कहा जाता है। उसके बाद एक और बात होता है कि ये ब्रह्मांड में यानी ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में सूरज में पाए जाने वाला एलिमेंट है यानी तत्व है, एलिमेंट है जो 71% पाया जाता है। उसके बाद हम और बात कर लेते हैं। मैंने बताया कि पूरे पीरियड टेबल में ये वाला तत्व है, इसके ब्रह्मांड में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व है। उसके बाद आज तक पूरे पीरियड टेबल में हाइड्रोजन का कोई स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया है, यानी आज तक पूरे यानी पीटी यानी पीरियड टेबल में इसका स्थान सुनिश्चित नहीं किया गया है, इसके बाद हम हाइड्रोजन की और बात करते हैं। हाइड्रोजन के पास 3 आइसोटॉप्स है, यानी आइसोटॉप्स। सबसे बड़ा चीज समझना जरूरी यह है कि आइसोटॉप होता क्या है, जिसका नाम समस्थानिक होता है। समस्थानिक उसे कहा जाता है ऐसे तत्व जिसकी परमाणु संख्याएं एक हो परंतु परमाणु द्रव्यमान एटॉमिक मास भिन्न भिन्न हो, उसे समस्थानिक कहा जाता है। हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक यानी आइसोटॉप होते हैं। हाइड्रोजन के 3 आइसोटॉप्स है। एक नंबर है जिसका नाम H1 है, जिसका नाम है क्या, प्रोटेनियम H1H2। उसके बाद दूसरा नंबर जो है, ये पहला नंबर, जिसका नाम है D2O, जिसको हम भारी जल कहा जाता है, हैवी वाटर, जिसका नाम है ड्यूटेरियम DUTERIUM, ड्यूटेरियम। उसके बाद एक और बात कर रहे थे तीसरा, जिसका नाम है टाइटेनियम। हमने बताया कि हाइड्रोजन का आइसोटॉप्स, पहला 3 आइसोटॉप होता है, जिसका नाम प्रोटेनियम, ड्यूटेरियम और टाइटेनियम। इसमें देखा जाए तो न्यूट्रॉन की संख्या 0, जबकि प्रोटॉन की संख्या 1 होता है। इसको वायु से जब रिएक्शन करता है, यानी हवा से रिएक्शन करने पर, H1 हवा से रिएक्शन करने पर साधारण जल का निर्माण करता है। इसके बारे में हम आगे बता रहे हैं। उसके बाद ड्यूटेरियम को जब हम जलाते हैं तो भारी जल यानी हेवी वाटर का निर्माण होता है, जिसमें इसमें देखा जाए तो प्रोटॉन की संख्या 1 और न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है। न्यूट्रॉन की संख्या 2 होता है, जबकि इसका हम बात करते हैं तो इसमें 1 होता है, इसमें कितना होता है, 3 होता है। उसके बाद हम फिर हाइड्रोजन की बात करते हैं। हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, यानी हाइड्रोजन को यानी भविष्य यानी फ्यूचर का फ्लो यानी ईंधन कहा जाता है। उसके बाद और हम बात करते हैं हाइड्रोजन के बारे में। मैंने बताया कि हाइड्रोजन को भविष्य का ईंधन कहा जाता है, किसको, हाइड्रोजन को। उसके बाद हाइड्रोजन के अन्य तरह के उपयोग किए जाते हैं। हाइड्रोजन के यौगिक यानी यूज ऑफ हाइड्रोजन का अगर देखा जाए, यूज ऑफ हाइड्रोजन यौगिक के रूप में H2O के रूप में यूज किया जाता है साधारण जल के लिए। आप अगर नोट आउट करना चाहें तो नोट आउट कर सकते हैं। चलिए हम नेक्स्ट का बात करते हैं। उसके बाद हम बात कर लेते हैं एक और चीज़ का, पॉइंट का। हाइड्रोजन जो होता है एसिड में, हाइड्रोजन एसिड में H+ देता है, यानी हाइड्रोजन का उपयोग एसिड के रूप में भी किया जाता है, H+ के रूप में किया जाता है। हाइड्रोजन दैनिक जीवन के लिए सबसे अधिक उपयोग किए जाने वाले एलिमेंट है। सबसे बड़ा चीज़ ये होता है कि हाइड्रोजन है क्या। उसके बाद हम एक और हाइड्रोजन के बारे में बात कर लेते हैं आपके बीच। हाइड्रोजन जो है,
हाइड्रोजन जो है ये नॉन कंपाउंड है, यानी क्या है, नॉन मेटल है। ये नॉन क्या है, मेटल है। हाइड्रोजन अधातु है। पूछता है कोई कि हाइड्रोजन क्या है, तो धातु है। मैंने हाइड्रोजन के बारे में बताया। अब उसके बाद हम इसको आइसोटोप्स के बारे में आपको हम समझाते हैं कुछ। आप क्लास में बने रहें, और क्लास अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर करें और कमेंट करें। अब बात होता है आइसोटोप क्या होता है। मैंने बताया आइसोटोप होता क्या है, जिसका नाम है समस्थानिक। कहता है कि ऐसे तत्व जिसका परमाणु संख्या यानी एटॉमिक नंबर समान हो तथा परमाणु द्रव्यमान यानी एटॉमिक मास भिन्न भिन्न हो, उसे क्या कहते हैं, आइसोटोप कहते हैं, या समस्थानिक कहते हैं। समस्थानिक आइसोटोप्स कहते हैं। मैंने आपको बताया कि हाइड्रोजन के पास हाइड्रोजन के पास मैंने बहुत बार प्रश्न पूछे हैं आपसे ऑब्जेक्टिव के रूप में कि हाइड्रोजन के कितने समस्थानिक होता है। आज आपको पता लग जाएगा कि हाइड्रोजन का कितने समस्थानिक होता है। 3 समस्थानिक होता है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप पाए जाते हैं। पहला जिसका नाम है H1। परमाणु संख्या मैंने बताया, परमाणु संख्या समान होता है। जिसका नाम 1 नंबर, जिसका नाम क्या है 1, इसका परमाणु द्रव्यमान भी 1 होता है, जिसका नाम है क्या, प्रोटेनियम। उसके बाद मैंने बताया H1 2। परमाणु संख्या समान है। मैंने जो डिफिनेशन लिखाया, परमाणु संख्या 1 समान है, इसका नाम है ड्यूटेरियम, जिसको हम अन्य नाम से भी जानते हैं, D2O को नाम से जानते हैं। उसके बाद मैंने तीसरा का बात किया 1-3 का, जिसका नाम है ट्राइटेनियम। इसमें अगर न्यूट्रॉन की संख्या देखा जाए, इसमें प्रोटॉन की संख्या 1 होगा और न्यूट्रॉन की संख्या 0 होगा। इसका नाम जो है साधारण जल कहा जाता है, यानी साधारण जल इसी का नाम है, जिसको H2O कहा जाता है। इसका हमेशा पूछा जाता है कि परमाणु द्रव्यमान क्या होगा, परमाणु भार क्या होगा। तो एक H2O 1 गुना 2 + 16 यानी 18। साधारण जल का परमाणु संख्या है 18, यानी परमाणु द्रव्यमान 18 होता है। जबकि D2O कहा जाता है हैवी वाटर। इसका उपयोग नाभिकीय रिएक्टर के मंदक के रूप में, जल के रूप में, यानी मंदक के रूप में किया जाता है इस जल का, जिसका अगर देखा जाए तो 2 गुना 2 + 16 यानी 20। यानी साधारण, यानी D2O साधारण जल नहीं है, हैवी जल, ड्यूटेरियम ऑक्साइड, इसका हिंदी नाम देखा है ड्यूटेरियम ऑक्साइड, जिसका परमाणु द्रव्यमान कितना होता है, 20 होता है। परमाणु अगर द्रव्यमान का बात करें D2O का, अब होता है ट्रिटियम। इसमें अगर प्रोटॉन की संख्या देखा जाए तो 1 और न्यूट्रॉन की संख्या देखा जाए 2। इसमें प्रोटॉन की संख्या देखा जाए तो 1 और न्यूट्रॉन की संख्या देखा जाए तो 3, जिसका नाम टिटेनियम ऑक्साइड है। आपको यह बात समझ में आ गया। मैंने ये चीज़ समझाने की कोशिश किया। ये जो डिफिनीशन में है आइसोटोप्स क्या होता है, समस्थानिक।
ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्याएं समान हो जबकि परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न हो। परमाणु संख्याएं समान समान है लेकिन परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न है। इस 1 2 3 डिफरेंस है, इसको आइसोटोप्स कहा जाता है। ये हाइड्रोजन से बात था। अब हम बात करेंगे यूज ऑफ हाइड्रोजन के बारे में कि हाइड्रोजन का यूज कहाँ कहाँ किया जाता है। जैसे DTO, जैसे H2O, साधारण जल के बाद H2O, जिसका नाम क्या है, इसका नाम क्या है, हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। हाइड्रोजन डाइऑक्साइड। इसका यूज ऑफ कंपाउंड, यानी कंपाउंड के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में आपके बीच। तब तक के लिए क्लास में इतनी ही और नेक्स्ट क्लास का इंतज़ार कीजिए। बाय बाय, टेक केयर।